हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। हम अगर अभी तक क्वेश्चन नंबर पहला नहीं देखा हो तो प्लीज़ इससे पिछली वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व किया है। तो चलो देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, आइए देखिए। ये कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हल के अंतर्गत धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं बेटा? 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, अब देखो माना, वैसे तो ये यूक्लिड से करना है, तो यहाँ पर देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? देखो a बराबर 6 यानी d/r इस रूप में दी जाती है, और तुम्हें यहाँ पर क्या दे रखा है? 6q+r। कितना? 6q+r। तो यहाँ पर 0 से बड़ा लेना है, q क्या लेना है? q 0 से बड़ा लेना है और 6 से छोटा रखना है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर लागू करेंगे। ठीक है ना, अब माना धनात्मक पूर्णांक, उसने कह रखी है धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक q बराबर मानेंगे 1 2 3 4 5, बस। ठीक है ना, 5 तक। क्यों? 6 तो हमारा ही है, 6 पे तो फिर लेना नहीं है। इस तरीके से चलो देखते हैं, 1 बाय 1 मान रख के देखते हैं और चेक करके देखते हैं कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक है। तो q बराबर 1 पर, देखो 6q+1। तो वैसे तो a बराबर क्या है? 6q+1, और 6q+1 मान लगाओ, 6 इंटू 1+1 लगाएंगे तो कितना आएगा भाई? 7। ठीक है ना, इसी तरीके से इसके अंतर्गत लगा के देखो, a बराबर 6q+3, 6 इंटू 1+3, फिर भी तो 9 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 6 × 6 3 9। ऐसे ही a बराबर, इसमें देखो एक एक 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं। 6q+5, इसके अंतर्गत देखो a बराबर 6 इंटू 1+5, कितना आ रहा है? 11। तो देखो ये क्या है? विषम ही तो है। क्या है? अलग विषम है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब q बराबर 2 पर, टू पर देखेंगे तो यहाँ पर a बराबर 6q+1, तो a 6 इंटू 2+1, a बराबर कितना आएगा भाई? इसका मान 13।
जैसे ए बराबर 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, ए बराबर 6 इंटू क्यू की जगह पर 2 लगाओ और प्लस के 3, 3 6 3 15। ऐसे इसी प्रकार ए क्यू प्लस 5 पुट ऑफ करके देखेंगे तो ए बराबर 6 इंटू 2 प्लस 5 कितना आएगा भाई 17। तो ये भी तो विषम पूर्णांक ही है, क्या है, विषम पूर्णांक ही निकल रहे हैं। तो तुम 1 से 5 तक कोई सा भी मान लगा के देखो तो ये कैसे हैं, विषम पूर्णांक ही मान निकल के आएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 यानी 3 है, और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। यही तुमसे यही पूछ रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये जो रखें, अगर हम q के स्थान पर कोई सा भी नंबर दें वो कैसा नंबर देगा, विषम ही पूर्णांक ही निकाल के देगा। तो यही सिद्ध करवा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है, पहले सबसे पहले ये पढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 132 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो इसमें जैसी बात है, पूछा क्या हमें से ज्ञात करना है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या पूछा गया है। तो स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर दो टुकड़ी हैं, पहली आर्मी की टुकड़ी, ऐसे करो, आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी, 616। ऐसे ही दूसरी आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है डाला, 32। तो ये हमें स्तंभों के रूप में ज्ञात करना है, यानी अधिकतम कितने स्तंभ बनाए जा सकते हैं। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है भाई, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए बराबर
616 मानेंगे, b बराबर मानेंगे 32। ठीक है भाई, चलो मान रख देते हैं 616 बराबर 32। अब देखो वही स्थिति है, भाग करेंगे, ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 कहलाता है। तो स्टेप नंबर 1 32 616 भाग दे दो, 2 बार तो नहीं जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। 32 कितना बचा भाई, बचेंगे कितना आएगा 6। और यहाँ पर देखो कितना, 1 9 9 दूनी 18, 8 कैरी 1 9 30 27 और 1 28 घटा दो, 8 बचेंगे और यहाँ 0 0 बचेगा। ठीक है, 8 आएगा। अब कितनी बार गया भाई 19, कितनी बार गया 19 बार, और कितना रिमाइंडर बच रहा 8। तो स्टेप फर्स्ट होगा। अब स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड क्या है 32 और 8 को यहाँ पर रखेंगे 8 गुणा, भाग करेंगे, भाग जितनी बार जाएगा भाग करेंगे किसमें 32, भाग करो कितना शेषफल बचेगा 0। तो यहीं क्या कर देते हैं हम स्टॉप। तो यानी हमने HCF क्या मानते हैं भाई, B को मानते हैं। तो B यहाँ पर क्या हमारा 8 है, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ लेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। यही तुम्हारा आंसर होगा भाई। ठीक है, आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता के दें कि हमें किस तरीके से और इस चीज़ में और सुधार करें। तो जब तक लिए धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बोला नहीं जा रहा है।